हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम जनरल साइंस का केमिस्ट्री वाला पार्ट करेंगे। ये दूसरा पार्ट रहेगा। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है और आपका जो बायो का है वो भी 2 पार्ट हो गए और केमिस्ट्री के भी फिजिक्स के भी 2 पार्ट हो गए। और इसका प्लेलिस्ट अगर चाहिए हो तो आप चैनल पे विजिट कीजिएगा ज़रूर। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये आपकी जनरल साइंस आपका जीएस सेक्शन का जो 40 नंबर का होता है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 8 नंबर का आता है जिसमें, ठीक है। तो इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से आता है, बायो ज़्यादा पूछी जाती है इसमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। तो इसमें देखेंगे हम आप जो चैप्टर होंगे, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस और मेटल मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है। ये तीनों चैप्टर देखेंगे एक साथ। वैसे है तो 2 ही चैप्टर, ये 2 पार्ट में दिए गए, मेटल मिनरल्स और आपका ओर्स वाला। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, जलवाष्प में परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है और इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आपके ये है 18 तत्व, ठीक है, 5वें आवर्त में पूछा गया। नेक्स्ट है, परमाणु अभाज्य है, ये निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो ये डाल्टन ने कहा था कि आपका परमाणु के टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती है? तो ये आपकी अल्फा बीटा गामा विकिरण होते हैं ना, ये अगर उत्सर्जित होते हैं तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या नहीं वो परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन में आपको पता है एक नया पदार्थ बनता है और उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, नरम लोहे का चुंबकित होता है, ये कागज़ का जलना, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया का उदाहरण है। जल में शक्कर का घुलना, ये आपका चेंज हो जाएगा दोबारा से। और जल से बर्फ़ के घनों का बनना, ये भी आपका क्यूब है तो वो भी आपका रिवर्सिबल होता है। नरम लोहे का चुंबकित होना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। बाकी कागज़ का जलना, ये आप जलने से दोबारा इसे वापस नहीं ला सकते। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिएगा, बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है आपका, ठीक है। बर्फ़ का जो पिघलना है वो भौतिक है, लेकिन जब उसमें से जो मोमबत्ती जलती है वो एक रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि उसकी जो लौ होती है ना, जलती है तो उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और दूसरा है, बर्फ़ का पिघलना और मोमबत्ती का जलना एक ही प्रकार का रासायनिक परिवर्तन निरूपित करते हैं, ठीक है। तो बर्फ़ का पिघलना और मोमबत्ती का जलना एक ही प्रकार का रासायनिक परिवर्तन निरूपित करते हैं। सी है आपका, बर्फ़ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। देखिए इसमें ऑप्शन देखेंगे, इसमें केवल ए वाला सही है आपका, बाकी ये सब उल्टे सीधे दिए गए। बर्फ़ का पिघलना मोमबत्ती का जलना एक ही भौतिक परिवर्तन है, तो एक नहीं हो सकता। बर्फ़ का पिघलना तो भौतिक है और मोमबत्ती का जलना ये आपका रासायनिक रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही रहेगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला, बर्फ़ का पिघलना भौतिक और परिवर्तन मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक है। नेक्स्ट है, ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिएगा, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ़ का गलनांक और दुग्ध आस्कंदन। तो जो आपका दूध जो निकाला जाता है उसके सेंट्रीफ्यूगल उसमें फोर्स लगता है। इसमें देखिए केवल आपका तीसरा ही सही है, ठीक है। दूध का आस्कंदन जो होता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर आप एक बार उसकी क्रीम निकालेंगे ना तो क्रीम से आप दूध नहीं बना सकते उसका। और सोडियम क्लोराइड NaCl के जो क्रिस्टल बन जाते हैं ना, वो आप दोबारा से क्रिस्टल NaCl बना सकते हैं। बर्फ़ का गलना, ये भी आपका भौतिक है। तो इसमें रासायनिक पूछा था, केवल तीसरा वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये ए वाला, केवल तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें देख लीजिए, आपका सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। प्रिज्म से गुजरकर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, तो इसे रिवर्स किया जा सकता है। सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, ये भी भौतिक है। नमक का पानी में घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है? तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, डी वाला, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, ये आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और धातु का क्षरण, ये आपका एक नया पदार्थ बनता है, तो ये रासायनिक है। खाद्य का पाचन, आपका जो पूछा जाता है कि आपके खाने का पचना, ये क्या है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और एक अम्ल को हाइड्रोजन का उत्पादन होना, इससे ये भी आपका रासायनिक है। तो इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें कथन देखिए, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है और उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो इसमें देखते हैं कौन से ऑप्शन सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, ये आपके जो होते हैं, जो क्वथनांक बिंदु होगा ना वो बढ़ेगा और हिमांक बिंदु घटेगा, ठीक है। जब पानी में आप नमक मिला देंगे तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका बढ़ जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा लेगा बॉइल्ड होने में, और हिमांक बिंदु जो है वो अपने आप घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर देखेंगे, किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, तो ये आपका सही नहीं है। बाकी किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, तो ये सही है। ठीक है, इसके ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ये सही नहीं है। और नेक्स्ट है, किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। ठीक है, और जब किसी विलयन को एक पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है, तो यह जो विलयन है, विलयन पर दबाव देने से जल के प्रभाव को रोका जा सकता है, ये सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासरण जो ऑस्मोसिस के प्रक्रम में विलायक सांद्र जो कॉन्सेंट्रेटेड घोल से तनु डिल्यूट घोल की ओर जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड वाला, प्रतिलोम परासरण जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, आरओ वाला जो आपके घर पे लगा होता है, आरओ वाटर होता है, में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तो इसमें से देखेंगे कौन सा सही है। इसमें देखिए कथन नंबर ना तो डी सही है ना ही एक सही है। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, जो आरओ में होता है ना तनु नहीं होता, इसमें सांद्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला, अंडे किसी अंडे का तला जाना, और गैसोलीन का कथन, और बर्फ़ के घन का पिघलना, ये भी भौतिक है। लोहे की किसी कील का चुंबक के प्रति आकर्षण, ये भी सब भौतिक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लोहे का अगर चुंबक लगती है ना, उसमें क्षरण होता है, तो आपका रासायनिक होगा। अभी ये क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है उसका केवल। ठीक है, तो वो वापस भी आ जाएगी। नेक्स्ट है दूध का दही में परिवर्तन, तो ये आपका क्या है, तो ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, दूध के दही में, तो दही में आपका लैक्टोलोज होता है। ठीक है, और ये लैक्टोलोज आपका उसमें पूछा भी जाता है कि इसमें कौन सी जो वायरस होता है, जो आपका जीवाणु होता है, ये आपका बैक्टीरिया द्वारा होता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आपका क्या किया जाता है, तो जिंक उसमें आपका गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, उससे लोहा में आपकी वो नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है, तो आपके उस पर जो जड़ें जस्ते की परत चढ़ाई जाती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, जंग लगने से लोहे का भार जो होता है वो क्या होता है आपका, घटता है। ऐसा होता है कि पहले तो जंग लगेगी ना, तो उसमें तो बढ़ेगा पहले, और फिर बाद में जब क्षरण होगा उसका, तो आपका लोहे का भार जो होगा वो कम हो जाएगा। दोनों बातें याद रखिएगा, पहले तो आपका बढ़ेगा, फिर बाद में इसका घटेगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये आपका आया भी था, ये सब्लिमेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और टीआरई में आपका यही क्वेश्चन था सेम, बस उसमें उर्ध्वपातन की जगह पे थोड़ा हिंदी में चेंज था, बाकी इंग्लिश में सब्लिमेशन लिखा हुआ था। ठीक है, तो इंग्लिश टर्म जरूर याद रखा कीजिए साइंस बैकग्राउंड से अगर आप। जल स्रोतों से जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण क्या है, तो ये बाह्य दाबी एफ्ल्यूएंट होता है। ठीक है, जल के स्रोतों से। नेक्स्ट है, रासायनिक क्रिया जो होती है CO2 + H2O, तो ये H2CO3 का बनेगा, H2CO3, तो ये क्या है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑक्सीजन का इसमें क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे ये देखिएगा, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें, और इसमें जो आपका अपचयन होता है उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये आपका लाल को जब नीला करेगा तो आपका क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि देखिए जो क्षार होता है ना, वो एक से आपका 7 तो अम्ल हो जाएगा, एसिड। ठीक है, और 7 के आगे का 7 से 14 तक ये आपका बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे बेस का कुछ भी दिया नहीं है, तो ये सारे आपके अम्ल के दिए गए हैं, इसमें आपका आंसर इसमें ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो तीसरे चौथे का देखिएगा, ये आपके होते हैं बेसिक और एसिडिक होते हैं। तीसरे और चौथे के समूह के जो होते हैं ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके बेसिक और एसिडिक होते हैं नेचर में। नेक्स्ट है, पास्चराइजेशन जो होता है एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को क्या करते हैं, पहले दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक उसे ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तापमान भी पूछता है, 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है शायद, देखिए आपका 15 मिनट के लिए उसे गर्म करते हैं, फिर एकदम अचानक ठंडा करते हैं, तो इसमें आपका जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, और आपका दूध जो होता है वो अच्छे से संरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट है, पास्चुरीकरण संबंधित है, तो ये दुग्ध निर्जमीकरण से है आपका। ठीक है, निर्जलीकरण नहीं है, निर्जमीकरण है आपका, निर्जलीकरण तो आपका पानी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन दिया गया कोयले का हीरे में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन पदार्थ के संगठन को नहीं बदलता, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, एक असत्य किंतु दो सत्य है। ठीक है, ये आपका जो कोयले का हीरे में बदलना है भौतिक नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन है।
क्योंकि आप कोयले से हीरा बना सकते हैं लेकिन हीरे से आप कोयला नहीं बना सकते। तो ये आपका रासायनिक है। बाकी भौतिक परिवर्तन पदार्थ के संगठन को नहीं बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्प्रेरक में निम्न में से क्या परिवर्तित करने की क्षमता होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा जो होती है आपकी परिवर्तित करने की क्षमता होती है। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ये आपका जाइमेज होता है। ठीक है, ग्लूकोज से एथेनॉल बनाएंगे तो उत्प्रेरक का कार्य ये जाइमेज करता है। उत्प्रेरक जो होते हैं आपके जो क्रिया को बढ़ाते हैं और कुछ आपके कम करते हैं, मंदक भी होते हैं। ठीक है, और जैसे D2O होता है आपका, एग्जाम्पल उसमें आया था TRE में, D2O के बारे में आता है। उत्प्रेरक के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा ऑप्शन पहले देखिए, उत्प्रेरक अभिक्रिया के संक्रियण ऊर्जा को निम्न कर सकता है, तो ये सही है। और उत्प्रेरण अभिक्रिया के उत्पाद के गुण को बदलता है, ये गुण नहीं बदलेगा। और अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, ये भी सही है। उत्प्रेरक कार्य, जो उत्प्रेरक का कार्य होता है वो विशिष्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो कैटलिस्ट बोलते हैं इसे, उत्प्रेरक को, जो अग्र एवं प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान गुणक से बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें कुछ भी आपका चेंजेस नहीं करता है। नेक्स्ट है, ये आपका पहला, ये अभी चैप्टर ये फिनिश हो गया केमिकल वाला। नेक्स्ट देखते हैं मेटल, मिनरल्स एंड ओर्स। ठीक है, तत्व और ये आपके धातु तत्व और उसके जो अयस्क वगैरह होते हैं, ओर्स मीन्स होता है अयस्क। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अग्निशामक या फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, वे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग में लाया जाता है। शीशे के उत्पादन में बुझा हुआ चूना प्रयोग में लाया जाता है। पेरिस प्लास्टर ऑफ उत्पादन में, प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग लाया था। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ये दिए हैं, ये तीनों सही हैं। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, इसमें आपका जिप्सम जो होता है वो यूज़ किया जाता है। तो उसमें आपका 2 जो होता है वो हाफ में चेंज हो जाता है, हाफ H2 हो जाता है, डाईहाइड्रेट हो जाता है, सेमी डाईहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, और आपका शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, और जो खाने वाला सोडा होता है बिना बुझा हुआ चूना, सॉरी इसमें सोडा होता है ना, बिना बुझा हुआ बोला है तो CaO होता है, और बुझा हुआ CaOH का उल्टा होता है। ठीक, तो आपका ये वाला CaO यूज़ किया जाता है। और अग्निशामक जो आपने देखे होंगे ट्रेनों में या आपके 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सभी में लगे होते हैं, उसमें खींचा जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स बोलते हैं। इसमें खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3, तो इस तीनों के फॉर्मूले याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों सही है इसके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। निर्जल जो होता है सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा या बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, अग्निशामकों में पाक सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। और तीसरा है, बिरंगे चूर्ण का उत्पादन हैंक्स क्लेवर संयंत्र से होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें आपका ए वाला देखिएगा, 2 और 3 सही है इसके, बाकी तीसरा गलत है इसका, सॉरी 2 और 3 सही है, बाकी पहला गलत है इसका। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट साधारणतः जो होता है सोडियम कार्बोनेट, ये आपका बेकिंग सोडा के रूप में नहीं जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट अलग होता है। और सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3 जो होता है वो आपका खाने का सोडा होता है। सोडियम जो आपका कार्बोनेट होता है Na2CO3, ये आपका होता है धावन सोडा। Na2CO3 ये होता है आपका धावन सोडा, ये कपड़े धोने का काम आता है। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, पहला वाला, 2 3 सही इसके। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प फिलोसफर्स वूल कहते हैं इसे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, जेडेनो को बोलते हैं आपका, यशद पुष्प बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है, मणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, Al2O3 होते हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। तो जो एल्यूमिनियम होते हैं वो एनोडीकरण होते हैं इसका। तो देखिए, इसका अर्थ उस पर निक्षेपण होना जो है वो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का होता है, इस वजह से वो आपका एनोडीकरण के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? तो ये आपका लाल होता है रंग। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट द्वारा जो होता है क्रोमेट का जो आपूर्त होता है रेड कलर होता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य मरकरी होता है। ठीक है, एक जो आपका एक Hg में आपका होता है 140, ये बोला गया, तो ये मरकरी होता है, इसमें Hg पारा होता है, और ये पारे का इसमें बताता है। नेक्स्ट है, जल में आसानी से घुलनशील जो होता है, तो ये आपका अमोनिया होती है। ठीक है, NH3 होती है। नेक्स्ट है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त होते हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो आपको पता होगा सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम इसमें होता है आपका बी, और आपका रेडियम भी यूज़ होता है इसमें।
मैडम क्यूरी ने जो खोज की थी। नेक्स्ट है प्रदीप्त नली। फ्लोरेसेंट ट्यूब में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु जो है आपका पारा और वाष्प ऑर्गन है, और ये आपका टीआरई में आया था ये 3 वाले में। तो इसमें ये आपका और एक भौतिक परिवर्तन में उसमें भी क्वेश्चन मिले, 2-3 क्वेश्चन इसमें मिले हैं, 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड एवं आर्गन। अब जीएस के सेक्शन में आया था, आप देख लीजिएगा दुनिया का। मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें आपका साइंस का सेक्शन किस टॉपिक से कहाँ से पूछा गया है, तो उसमें मैंने बताया आपको विद प्रूफ बताया है, आप देख लीजिएगा वीडियो, चैनल पर विजिट कीजिएगा एक बार, ठीक है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोग होता है, तो आपका ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन उसमें आया था सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr जो था AgBr, उसमें पूछा गया था AgBr जो होता है वो इसका रंग क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है, ठीक है। तो ये श्वेत होता है, वाइट कलर का। एक में आपका कुछ अभी इसका फाइनल आंसर की नहीं आई थी, उसमें बोलते हैं आपका पीला भी होता है, ठीक है। तो NCERT में आपका श्वेत बोला गया इसमें, तो देख लीजिएगा आप। और इसका मैंने सोल्यूशन कराया था, एनालिसिस पूरा कराया है, आप देखिएगा एक बार वीडियो। TRE 3 में जो साइंस का सेक्शन था 40 नंबर का, पूरा बताया है उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, और पूरा NCERT बेस्ड है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी पर चढ़ाई जाती है, तो कई सिल्वर ब्रोमाइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 वेलेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अनअपघटित AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इसकी अभिक्रिया भी होती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जिंक ऑक्साइड को, तो ZnO होता है जिंक ऑक्साइड को, ये आपके बर्तनों को चमकीला कर देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है, तो आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। तो आपके देखा होगा जो फिल्मों में जो बारिश की जाती है कृत्रिम बारिश, तो सिल्वर आयोडाइड होती है, ठीक है, AgI होता है उसमें। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ जो होता है आपका होता है ये सी वाला सिल्वर आयोडाइज्ड होता है। नेक्स्ट है धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, तो ये आपका सी हो जाएगा टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं, ठीक है। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप चैनल पे अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी PDF आपको मिल जाएंगी। इसी नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है, तो इसमें BOD बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि आपका पानी कितना शुद्ध है या अशुद्ध है। नेक्स्ट है, और इसमें कोशिश करेंगे जितना एक्सप्लेन करने की होगी, बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग किया हुआ था, इसमें से कौन सा प्रयुक्त हुआ था, तो सीरीन गैस थी, उसमें सीरीन गैस यूज की थी। नेक्स्ट है माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा फास्फोरस होता है, ठीक है। तो क्या लाल फास्फोरस होता है, तो भाई बताइएगा, 2 होते हैं लाल और एक होता है सफ़ेद फास्फोरस। नेक्स्ट है निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। निश्चेतक मीन्स आपका शीतलन के लिए, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर में होता है, तो कौन सा पदार्थ है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर देखा इसमें बी वाला है, तो 1 और 2 हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, और नाइट्रस ऑक्साइड N2 होता है, ठीक है। इसे नाइट्रस ऑक्साइड को आपको हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं इसे। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम ये आपके नहीं होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो मनुष्य से जो निकलती है गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। हीलियम ये आपका मालिक्यूल होता है इसमें, और O3 में ये सहयोग करता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यूरेनियम, ये परमाणु बम बनता है, ठीक है, अल्फा क्रोन की बमबारी की जाती है। मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए, इसमें मैग्नीशियम क्या होता है, ये क्वेश्चन आया भी था शायद TRE में। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम की जो रबड़ होती है उसे जब जलाते हैं ना तो वो इसमें कलर चेंज करती है, तो ये आपका आतिशबाजी में यूज़ होता है। सिल्वर जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपका गलत है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर में चांदी होती है, तो ये आपका सोलर पैनल में यूज़ होता है। और जिंक से आपका गैल्वेनाइजेशन होता है, ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है कि उसका आपको क्षरण ना हो उसका, जैसे लोहे का क्षरण हो जाए ना जंग लगने के बाद, तो जंग से बचाने के लिए करते हैं। सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप से देने के हेतु चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। ये तत्व किसका बना होता है, तो ये आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जस्ता का बना होता है, Zn का, ठीक है। तो ये आपका वो यह संलेपन करता है। नेक्स्ट है अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइज्ड। और एक क्वेश्चन आपका इसमें भी आता है, देखिएगा, ये जो आपका चमकदार बनाता है
तो जैसे सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं ना, उसे चमकदार बनाने के लिए वो क्या करता है, तो एक्वारेजिया का यूज़ करता है। एक्वारेजिया होता है एक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, HCl होता है और एक होता है HNO3। ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें 3 कंसनट्रेट रहता है और उसका HNO3 का 1 कंसनट्रेट। तो 3:1 कंसनट्रेट लेके आपके चांदी और सोने के जो आभूषण होते हैं उनको चमका देता है और बाकी उसका वजन भी कम हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, तो सिंदूर आपका ये मरकरी सेकंड का सल्फाइड है, ठीक है, सिंदूर। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, फिर से ये वाला, तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड होते हैं। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी लाइमस्टोन, क्ले तथा जिप्सम। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट होती है, तो ये सीमेंट पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है, तो ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। ठीक है, अभी उसमें अब पूछा गया था साबुन का जो जो उप संगठक होता है जो निकलता है वो कौन सा था, उसमें ग्लिसरीन था। तो इसमें ऐसे पूछा था सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है, तो चूना पत्थर। ठीक है, जिप्सम भी होता है, राख भी होती है, मटियार। ये वैसे आपका जो मुख्य है जो आपका चूना पत्थर है, जिप्सम भी होता है वैसे। कांच के निर्माण में कौन सा कच्चा माल प्रयोग होता है, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे थे, कांच का हो गया, सीमेंट का हो गया और साबुनीकरण का हो गया। तो इसमें कांच के निर्माण में ऑप्शन सी रेत, सोडा और क्वार्टजाइट होता है। और आपका TRE में एक आया था क्वेश्चन, देखिएगा, उसमें था जो बालू, सिलिका बालू थी, उसका आपको सूत्र पूछा गया था, रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस। आपका GS का सेक्शन 8 नंबर का आपको पक्का इसी से मिल जाएगा, 8 नंबर का, अगर आप इसे सही से लगाते हैं। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, तो आपका ये भी मैंने बताया था, Na2CO3 होता है। और ये जो NaSCO3 होता है ये आपका खाने वाला होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट लिखते हैं और इसे सोडियम कार्बोनेट लिखते हैं, ठीक है, पहले वाले को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये आपका बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, सॉरी बुझा हुआ चूना आई। और ये NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, जहाँ तक होगा आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तैरने में के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो ऑप्शन ए, ये क्लोरीन के कारण होती है। ठीक है, तालाब में क्लोरीन डाली जाती है गंदगी को दूर करने के लिए, और आपके स्विमिंग पूल में भी डाली जाती है क्लोरीन। अमोनिया क्लोराइड का घोल है, तो ये आपका अल्कलीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड होता है, वो अल्कलीन मैटर का होता है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक से चुभने वाली जो गंध होती है वो कौन सी होती है, तो ये आपकी अमोनिया होती है, NH3। तो आपने कभी देखा होगा जो सार्वजनिक जो होते हैं, जो आपके टॉयलेट घर होते हैं, वहाँ पे जो मिश्री टाइप की डाली जाती है, तो इसी को बचाने के लिए डाली जाती है वहाँ पे मिश्री। ठीक है, और इसमें कुछ टैबलेट भी डाली जाती हैं। अश्रु गैस जो होती है, तो देखिएगा इसमें कौन सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ये बी वाला, सॉरी अमोनिया, इसमें लिखा हुआ है अश्रु गैस अमोनिया NH3। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो होता है ये किसी दूसरे में काम आता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो फिर से वही आ गया आपका बेकिंग सोडा खाने वाला NaSCO3। ठीक है, ये आपका कपड़े धोने का है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। नेक्स्ट है व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो आपका देखिए हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, और जल में अधिक विलय होता है, अधिक विलय नहीं होता। ठीक है, व्यंजक चूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये तीनों सही है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जल में अधिक नहीं होता है, कम विलय होता है। एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ का पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। ये सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं, तो देखिएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये होता है CaSO4 CaSO4 और इंटू हाफ H2 होता है। ठीक है, सेमी हाइड्रेट होता है ये वाला, और ये जिप्सम से निकाला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, और सेमी हाइड्रेट भी लिखा जाता है इसमें, तो पूरा नहीं लिखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखिए CaSO4 डॉट, ये आपका हाफ H2O लिखा हुआ है, हाफ H2O, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हाफ H2O होता है H2O, या फिर आप 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, 2 CaSO4 और फिर H2 लिखेंगे। नेक्स्ट लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी 100%, जो आपके 100 हैं रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। बेकिंग पाउडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिएगा कौन सा सही नहीं, आपका डी नहीं सही। देखिए सही जो है वो देख लेते हैं। ये आर्द्र मिश्रण में बुलबुले बनाता है, ये आपका बेकिंग पाउडर है, और ये एक मिश्रण है, ये सही है आपका मिश्रण है। और इसका उपयोग खमीर ईस्ट के स्थान पर किया जा सकता है, और इसमें बाई कार्बोनेट नहीं होता है, तो ये गलत है, बाई कार्बोनेट नहीं होता। ऑप्शन नंबर ये डी वाला। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट तो बोलते ही इसे NaSCO3। ठीक है, NaHCO3। नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर का निर्माण
में उपयोग करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी टार्टरिक अम्ल में बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, खाने का सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर से आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, इतना पूछा जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो लिखा हुआ है इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा नहीं है तो ये आया नहीं क्वेश्चन, ये आए हुए हैं इसलिए ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम आपका जल से हल्का होता है। और सोडियम जो होता है आपके मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं क्योंकि ये आपके ऑक्सीजन से क्रिया कर सकते हैं और जल्दी जल जाते हैं। वसा के जल अपघटन में मिलता है तो ऑप्शन नंबर बी ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, ऑप्शन नंबर सी लेड। ठीक है, ऑप्शन सी करती है लेड। नेक्स्ट है मोती की रासायनिक संरचना होती है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, ऑप्शन नंबर बी वाली कैल्शियम कार्बोनेट मोती। मोती के मुख्य अवयव क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए एरागोनाइट और कांचियोलिन। तो ये मोती के ये मुख्य अवयव हैं, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट तो इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कांच क्या है, तो कांच आपका कांचित द्रव होता है एक तरीके का। नेक्स्ट है सूची दी गई इसमें। ठीक है, और इसमें मैच करना तो देखिएगा आपसे ये आपका बी हो जाएगा 2143। एक सेकेंड, 2143 मैच कर लीजिएगा। यूरिया जो होती है आपकी श्वेत होती है। ठीक है, और जलीय कॉपर जो होता है नीला होता है, और लेड सल्फाइड होता है आपका काला, और पोटेशियम परमैंगनेट होता है गुलाबी बैगनी होता है। ठीक है, तो इसमें मैच कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो ये एल्यूमिनियम के जब ऊपर से गुजरती है भाप तो इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अब देखिए लिस्ट दी गई इसमें फिर से, और इसमें करना है आपको मैच, देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला सी वाला 3142। देखिएगा 3142, ये देखिए 3142 NO2 जो होती है ये आपकी तीसरे पे जाएगी। सॉरी इसे देखिएगा, ये बेकिंग सोडा होता है तो ये आपके तीसरे पे जाएगा NaSCO3। ठीक है, एक का तीसरा हो गया 3, और 1 हो जाएगा आपका ये सेकेंड वाला लाफिंग गैस, ये आपका Na2 होता है तो बी का 1 हो जाएगा 3 1। और आपका ये बचेगा ल्यूमिनम ऑक्साइड और फाजिन गैस होती है। देखिएगा एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, ऑप्शन नंबर ये था सी वाला 3143, 3142 होगा 3142। तो ये तो आपका बेकिंग सोडा तो तीसरा है, ए का तीसरा 3 1, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, और 2 लास्ट वाला, तो देखिएगा ये बी वाला 1 हो जाएगा क्योंकि ये आपका बी है जो लाफिंग गैस होती है, तो ये आपकी Na2 होती है। ठीक है, ये 2 मिल गए आपके, और बाकी बचा सी वाला, ये चौथा है। देखिएगा सी आपका ल्यूमिनम कॉक्सिड होता है, कास्टिक, तो AgNO3 होता है। और नेक्स्ट है आपका ये आपका जाएगा डी वाला, ये फाजिन जो गैस होती है, ये आपका CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये चैप्टर हो गया। इसी में फिर से देखते हैं मेटल मिनरल्स एंड ओर्स, इसके कुछ और क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है, कांच पर उत्कीर्ण किया गया खरोंचा जा सकता है, तो ये आपका देखिएगा ऑप्शन सी 1 व 2, हीरे से और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है, इन दोनों से ही आप कांच पे खरोच सकते हैं। नेक्स्ट है तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला 1 और 2। बाजार में बिकने वाले सामान्यतः 18 कैरेट सोने में तो क्या होता है, 18 भाग सोने का होता है और 6 भाग आपका अन्य धातु होती है, तो टोटल 24 कैरेट होता है। और 24 कैरेट आपको ये शुद्धतम होता तो है, लेकिन ये बेचा नहीं जाता है, काफ़ी कठोर होता है ये, तो आपको 18 कैरेट मिल जाएगा आपका, अब 22 कैरेट भी मिल जाएगा, आपको 24 कैरेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो आपको देते हैं ना वो 18 कैरेट देते हैं, और अगर आप देखें कि सोना अगर सस्ता है किसी दुकान में तो अब वो आपको कैरेट कम दे रहे हैं, कहीं 16 कैरेट दे रहे हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए पदार्थों का उसके घनत्व के अवरोही क्रम के अनुसार जो अनुक्रम कौन सा है, देखिएगा सोना, पारा और इस्पात। ठीक है, उसके घनत्व के अनुसार, तो सोने का ज़्यादा घनत्व होता है, पारे का कम, इस्पात का उससे कम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए लिथियम एवं ऑस्मियम। देखिए लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, जैसे आपकी प्लेटिनम होती है। नेक्स्ट है हाल में तत्वों के एक वर्ग जिससे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता जताई जा रही है, क्यों, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। तो पहला देखते हैं, चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया। और तीसरा दुर्लभ मृदा जो धातु हैं विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक हैं और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही, तो पहला और तीसरा आपका सही होगा जाके। और दूसरा चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो ये गलत है, कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहला और तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो ये काफ़ी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सोडियम, क्या पता आपको टीआरई में मिल जाए। नेक्स्ट है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो देखिए आपको बताया था मैंने, मिट्टी का तेल होता है। तो मिट्टी का तेल जो होता है वो ऑक्सीजन को वहन नहीं करता है, इसलिए इसे में आपका सोडियम रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जब आपका ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये जल जाएगा। निम्न सोडियम धातु का संग्रहण किस में डुबोकर? तो ये केरोसिन, ऑप्शन नंबर बी फिर से आया भाई। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। जो सोडियम धातु वायु प्रभाव्य होने पर जल जाती है। तो क्या ऑप्शन देख रही है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों सही है इसके, क्योंकि सोडियम जो ना जैसे ही आपको वायु मिलेगी तो ये जल जाएगी। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो ये सोडियम बोलते हैं। ठीक है, ठंडे पानी से ये क्रिया करती है, क्योंकि ठंडे पानी में भी, ठंडा जो पानी होता है उसमें आपके ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट है, इसमें आपको मैचिंग करनी है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, 4123 देखिएगा। हीरा जो होता है ना, ये आपका कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, जो आपका कार्बन हो गया, फ्लोरीन, हीरा, फ्लोरीन, और एक और होता है लेड होता है ना, तो ये सारे आपके कार्बन का अपर रूप है। और फिर दूसरा देखेंगे संगमरमर जो होता है, ये कैल्शियम का घटक है ये। और तीसरा रेत जो ना, तो ये रेत आपकी ये सिलिकॉन की होती है। और रूबी जो होता है वो एल्यूमिनियम का जो संघटक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, 4123। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है? तो आपका ये हो जाएगा प्लेटिनम। अभी भारी धातु देखी थी आपकी ऑस्मियम थी। ठीक है, और ये सबसे कठोरतम है आपकी प्लेटिनम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण होता है? तो प्रतिरोधकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए होता है, क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, इस्पात को मजबूत बनाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, पारा या जस्ता जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका अमलगम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, लोहा नहीं बनाती है। ठीक है, तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम सारे बनाते हैं। नेक्स्ट है, बॉक्साइड अयस्क है, ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, अयस्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा किसका कौन सा अयस्क है, अयस्क वगैरह। लोहे का कौन से है? एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है, तो बॉक्साइड से, क्योंकि इसी का अयस्क है। निम्नलिखित धातु में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ये आपका देखिए, ये टीआरई में आया हुआ है। सोना उसमें ऑप्शन था, और सोना था आपका, और एक तांबा भी था उसमें। ठीक है, तो सोना और तांबा भी पाई जाती है मुक्त अवस्था में। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होते हैं ना, ये यहाँ पे सोडियम, ये जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, ये सारे मुक्त अवस्था में मिलते हैं। तो आपका टीआरई के क्वेश्चन है, तो आपके टीआरई क्वेश्चन काफ़ी मिल गए हैं इसी में। ठीक है, 3-4 तो इसी में मिल गए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूल तत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी, रेत। कौन सा मूल तत्व है? रेत आपका है। हीरा, संगमरमर और शक्कर ये आपके व्युत्पन्न है, जो अयस्क वगैरह हैं। नेक्स्ट है, देखिएगा इसमें फिर से मिलान करना है, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ए का चौथा है, तो क्योंकि चौथा ऐसे होगा, हीरा जो है वो कार्बन का अपर रूप है, और आपका बी का फर्स्ट संगमरमर कैल्शियम का है, और सी का 2 बालू जो होती है सिलिकॉन की, मणिक ये एल्यूमिनियम का है। मणिक जैसे बोलते हैं आपको, जो अंगूठी वगैरह होती है इसमें लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वो धातु कौन सी है? तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी तांबा होती है। ठीक है, कॉपर जिसे बोलते हैं, Zn। नेक्स्ट है, खनिज जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं? तो अकार्बनिक ठोस होते हैं। ठीक है, अकार्बनिक ठोस होते हैं, इसमें कार्बन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, तांबा नहीं फैलाता है। ये आर्सेनिक, कैडमियम, ये आपका कैडमियम, आर्सेनिक, निकल, ये सारे होते हैं। और आर्सेनिक जो होता है वो आपका एक रोग करता है, मुझे याद नहीं अभी। कैडमियम ये आपका होता है, इटाई रोग होता है शायद, बताइएगा आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऊष्मा, इसमें भी मैच करना है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, 4-3 ये हो जाएगा, 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। ये ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? तो आपका देखिएगा, चांदी होती है वैसे, तो ये आपका ये चौथे पे, तो पहले का चौथा हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? तो आपके देखिएगा तीसरा नंबर, एल्यूमिनियम योग्य। तो देखिए जो भूपर्पटी पे होती है ना, भूपर्पटी पे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाई जाती है। लेकिन अगर वातावरण में देखेंगे तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 78% होती है। तो यहाँ पे आपका दूसरे का जाएगा, आपका तीसरे से दूसरे का तीसरा वाला एल्यूमिनियम जो पाई जाने योग्य धातु है। और सी वाला देखेंगे, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई जा सकती है। तो आपको पता होगा, एक जो जो तार होता है, सॉरी एक ऐसा ही होता है कुछ, 1 सेंटीमीटर तार होता है, सॉरी 1 सेंटीमीटर जो होता है सोने का तार, उससे आपको खींचकर 2 या 5 किलोमीटर का वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे नरम होती है। और आपका डी वाला है, ऊष्मा का न्यूनतम चालक होती है, तो आपका न्यूनतम चालक जो होती है वो सीसा होती है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 4-3-1-2। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? तो आपका एल्यूमिनियम होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली
प्रथम धातु है तो आपकी ऑप्शन नंबर बी, ये तांबा है आपकी जो प्रथम धातु है। नेक्स्ट है, किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था? तो देखिएगा रेडियम किससे निकाला गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आपका ए हो जाएगा। देखिएगा पिच ब्लेड होता है, ठीक है, ये रेडियम इससे निकाला गया था। नेक्स्ट है, किस धातु से बनवाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप द्रव में होती है? तो ये आपका पारा होती है, धातु होती है लेकिन ये आपका उसमें आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आपका यूरेनियम। अब वैसे आपका ऑस्मियम बताया था उसमें अगर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट लौह जो होता है धात्विकी में प्रयुक्त मुख्य अपचाय क्या है? ऑप्शन नंबर कुक, ठीक है। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो आपकी लिथियम होती है, लिथियम आयन की बैटरी होती है इसमें, पता होगा इसे शुष्क बैटरियाँ बोलते हैं। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया गया, एंड्रोडेल फ्लोरीन बोलता है इसे, एंड्रोडेल फ्लोरीन। नेक्स्ट है, तो जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उसमें जो परत होती है वो आपकी यशद की होती है, यशद लेपन होता है इसमें, ठीक है, जेरिन की परत चढ़ाई जाती है। मोनोजाइट किसका है इसका? तो ये आपका थोरियम का है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, एसिटिलीन गैस के बारे में देखिए क्या बताया इसमें, तो आपका हो जाएगा वेल्डिंग के लिए यूज़ होती है, आपको पता है C2H2, ठीक है, काफ़ी सारी ऊर्जा निकलती है जब ये से पानी के गुजारा जाता है। ये प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है, ये भी सही है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही, गलत नहीं है, सॉरी गलत है ये, ऑप्शन नंबर ये पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो ये आपका बी वाला देखिएगा। नेक्स्ट है, आयनी यौगिकों में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करनी है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ये बी वाला, तो आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं, पहला वाला सही है केवल, तो ऑप्शन नंबर बी। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, तो ये गलत है आपका, ठीक है। ये आपके हो गए हैं तीनों चैप्टर हो गए हैं इसमें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, धन्यवाद इसमें।